आखिर कैसे क्रैश हुआ था इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर? क्या इसमें पायलट की गलती थी या बादल इसके कारण बने? अगर डेंस फॉग या बादल रीजन्स थे तो इसका मतलब क्लाउड में पायलट को फ्लाई नहीं करना चाहिए, या ऐसे कंडीशन में हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराने के कुछ रूल्स हैं? अगर कुछ रूल्स हैं तो MI-17 के पायलट क्या गलती कर बैठे थे? और ये क्रैश से ठीक कुछ सेकंड्स के पहले के फुटेज में बहुत सारे सबूत छुपा है जो कि मुझे ही दिख रहा है। अगर आप इस फुटेज को 100 बार भी देखोगे तो फिर भी आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फ्लाइट एक्सप्लेनर। 18 दिसंबर 2021 ये घटना की शुरुआत होती है दिल्ली एयरपोर्ट से, जब इंडियन एयरफोर्स का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर्सनली चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनके वाइफ मधुलिका रावत और कुछ अन्य सीनियर्स ऑफिसर्स को पिकअप करने के लिए आती है। देन एक एक करके सारे ऑफिसर्स इस विमान में सवार हो जाते हैं। तकरीबन सुबह के 9 बजे यह विमान अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाती है। यह एक नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है। 2.5 घंटे के सफर के बाद यह विमान तमिलनाडु में स्थित सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर जाती है। लैंड करने के बाद जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो सीनियर्स ऑफिसर्स थे वो अब MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। सारे इंस्पेक्शंस कंप्लीट हो जाने के बाद ये हेलीकॉप्टर अपने अगले मंजिल तमिलनाडु में ही स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन के लिए उड़ान भर देती है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जो कि इस MI-17 के कैप्टन थे, एंड स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह इस हेलीकॉप्टर के को पायलट नेक्स्ट एट फर्स्ट ऑफिसर। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से विलिंगटन की दूरी 80 किलोमीटर है और इस सफर में लगने वाली समय तकरीबन 30 मिनट की होने वाली थी। ये लोग जिस रास्ते और जहां तक जा रहे थे ये कोई आम रूट नहीं था, बल्कि VIP रूट थी और दशकों से एयरफोर्स मिलिट्री पायलट इस रूट को यूज करते आ रहे हैं। सो इसलिए कैप्टन इस रूट से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। लेकिन घना कोहरा और घना बादल अच्छे अनुभवी पायलट को भी कभी कभी रास्ते से भटका देती है। सो MI-17 का पायलट कैप्टन पृथ्वी सिंह सफर के 20 मिनट बीतने के बाद हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त कैप्टन VFR रूल्स को फॉलो कर रहे थे। VFR मीन्स डैट विजुअल फ्लाइट रूल्स। इस रूल्स का मतलब ये होता है कि अगर सामने में कोई ट्रैफिक बादल या फॉग है तो आप उसे अवॉइड करें और अपने रास्ते को चेंज करते हुए तब आगे बढ़े। सो कैप्टन या VFR रूल्स को फॉलो करते हुए आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन आगे क्लाउड इतना ज्यादा डेंस था कि सामने का कुछ भी बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। और इसी दौरान आंख के पलक झपकते ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है। इसके बाद सब चीज तहस नहस हो जाता है। बट वेट, अभी आप ये सोच रहे होंगे जब कैप्टन VFR रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो गलती कहाँ हुई? तो इस सवाल के जवाब को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा फ्लाइंग रूल्स को समझना होगा। देन तभी आपको क्रैश की रीजन समझ में आएगी। तो देखो, होता क्या है ना, हर उड़ान से पहले फ्लाइट हो या हेलीकॉप्टर ये जिस रूट से जाने वाली होती है, सबसे पहले उस रूट का वेदर कंडीशन चेक किया जाता है। मतलब ये कि जाने वाले रास्ते में मौसम कैसा रहेगा, और ये ग्राउंड पर ही डिसाइड कर लिया जाता है। ये काम पायलट का नहीं होता, बल्कि जो एयरलाइन के वेदर स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं का ये काम होता है। सो उस रूट का जब मौसम का पता चल जाता है कि हाँ ऐसा होगा, तब फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए प्रॉपर एल्टीट्यूड का डिसाइड होता है कि कितने ऊंचाई पर फ्लाई करना है। या ऐसा भी होता है कि रूट को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। उड़ान से पहले पायलट को कुछ और बताया जाता है और हो कुछ और जाता है। मतलब ये कि उड़ान के बाद अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है। अब ऐसे कंडीशन में पायलट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपना वो थोड़ा सा रूट चेंज करके फिर से वही रूट पर आ जाए। यहाँ रूट चेंज करने का ये फायदा होता है कि जो क्लाउड में थंडर स्टॉर्म होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है, प्लस उसमें टर्बुलेंस बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए पायलट उसे अवॉइड करते हुए उसके बगल से निकल जाते हैं, जिससे कि फ्लाइट भी सुरक्षित रहती है और पैसेंजर्स भी। सो इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से पहले जब सुलूर एयरफोर्स बेस पर खड़ी थी तो पायलट को यह बताया गया था कि जिस रूट से आप जाओगे वहाँ का मौसम साफ रहेगा और विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। पर उड़ान के तकरीबन 20 मिनट बाद जब हेलीकॉप्टर नीचे आ रही थी तो ठीक उससे कुछ देर पहले नीलगिरी पर्वत के आसपास का मौसम अचानक से बदल गया था। मतलब ये कि उस जगह पर बादल बहुत ही ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, जिसके कारण विजिबिलिटी 0 हो गई थी। और हेलीकॉप्टर उस वक्त ऑटो पायलट में नहीं बल्कि फुल्ली कंट्रोल कैप्टन पृथ्वी सिंह के हाथ में था।
सो ये अपने सराउंडिंग्स को देखकर ही थोड़ा सा कम स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। कम स्पीड इसलिए क्योंकि घना बादल होने के कारण नीचे और सामने प्रॉपर ढंग से कुछ दिख नहीं रहा था। वो उस वक्त यही सोच रहे होंगे, अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और जब पर्वत दिखेगी तो मैं उसे बचते हुए निकल जाऊंगा। वेल, अगर आप इस फुटेज में ध्यान से देखोगे तो हेलीकॉप्टर नॉर्मल से ज्यादा स्लो है, लेकिन अगर आप इसी फुटेज में एक चीज और गौर करोगे तो हेलीकॉप्टर एक बार बादल से निकली है और फिर से बादल में कहीं गायब हो गई है। तो इस दरमियान अगर आपको हेलीकॉप्टर साफ साफ दिख रही है तो बेशक है ऊपर कॉकपिट में बैठे हुए पायलट को भी नीचे का चीज साफ साफ ही दिख रहा होगा। तब कैप्टन यहाँ सोचे होंगे कि नीचे की विजिबिलिटी अच्छी है, मैं हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। जब मैं थोड़ा सा नीचे नीचे रहूंगा तो हर चीज मुझे साफ साफ दिखेगी, जिसके बाद पर्वतों और बादलों से बचते हुए निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे वो हेलीकॉप्टर को नीचे करते हुए बादल से निकले होंगे, वैसे ही MI-17 का रोटर ब्लेड सबसे पहले किसी पेड़ से टकराया होगा। देन ब्लेड पूरी तरह से डैमेज हो गई होगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर जमीन से टकराई होगी। टकराते ही मात्र सबसे पहले फ्यूल लीक हुई होगी, और जब फ्यूल किसी गर्म चीज या चिंगारी के कांटेक्ट में आया होगा वैसे ही आग लगी होगी, और आग लगते ही मात्र फ्यूल टैंक में भयानक ब्लास्ट हुआ होगा। इसके बाद अंदर बैठे ऑफिसर्स को इतना समय नहीं मिला होगा कि वो बाहर निकल पाए। इसके बाद धीरे धीरे हेलीकॉप्टर भी जल गई और सारे ऑफिसर भी जलकर वहीं पे शहीद हो गए। लेकिन गाइस, ब्लेड का टूटना तब क्रैश होना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर MI-17 हेलीकॉप्टर अचानक से पर्वत से सामने टकराई होती तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह क्रैश के वक्त ही दम तोड़ दिए होते और उनका इलाज एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में नहीं चल रहा होता। पर गाइस, वह हर चीज आंखों के पलक झपकते हुआ था, मेरी कहानी की तरह नहीं। एंड इस क्रैश की जब फाइनल रिपोर्ट्स निकल के आई तो दो सब निकल के आए। पहला CFI-8 कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन और दूसरा स्पैटियल डिसोरिएंटेशन। इन दोनों सब का मतलब मिला जुला कर यही हुआ कि घने बादलों के कारण पायलट को आसपास का सराउंडिंग सही से दिखा नहीं, जिसके बाद पायलट अपनी ऊंचाई से भटक गए एंड इसी कारण हेलीकॉप्टर पर्वतों से टकराकर क्रैश हो गई थी। सो गाइस, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप भर भर के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।